Hello friends, I am Anit Pendari and today we will be discussing graphical method for analysis of principal stresses and strain when a rectangular member is subjected to a biaxial stress system. अब ये biaxial क्या होता है? तो biaxial यानी कोई rectangular member को अगर दो stresses लगती है, let us say P1 एंड P2, दोनों एक नेचर की हो सकती, दोनों अलग अलग नेचर की हो सकती और नेचुरली इसका मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट के दो वीडियोस होंगे, एक ग्राफिकल मेथड फॉर बायएक्सियल सिस्टम ऑफ लाइक नेचर एंड बायएक्सियल सिस्टम ऑफ अनलाइक नेचर। अनलाइक का मतलब एक टेंसाइल एक कॉम्प्रेसिव, लाइक का मतलब या तो दोनों टेंसाइल और दोनों कॉम्प्रेसिव। ये टॉपिक जो है ये बिलोंग करता टू सेकेंड ईयर मैकेनिकल, टू सेकेंड ईयर सिविल, to second year BTech for all streams under the subject strength of material under the topic principal stresses and strain, graphical method for analysis of a biaxial stress system by graphical method कौन सी है? तो graphical method है Morse circle method। तो Morse circle method यूज करके we'll be trying to calculate, अब क्या निकालेंगे अपन इसमें? We'll be trying to calculate the normal and tangential stresses on any oblique plane। कोई एक oblique plane है समझो ये भी, making an angle theta with the vertical, तो ऐसे oblique plane पर normal और tangential stresses की वैल्यू निकालेंगे by graphical method, जिसको बोलते हैं Morse circle method। ये दोनों, ये particular वीडियो फोकस होगा on two direct stresses of same nature, या तो टेंसाइल या तो कॉम्प्रेसिव। इसका एनालिटिकल एनालिसिस अपन कर चुके हैं। इसका Pn अगर निकालना है नॉर्मल स्ट्रेस फॉर्मूला बेस, तो P1 प्लस P2/2 प्लस P1 माइनस P2/2 cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला से। टेंजेंशियल स्ट्रेस Pt क्या होगी? तो P1 माइनस P2/2 sin 2 थीटा से। रिजल्टेंट स्ट्रेस Pr क्या होगी? तो अंडर रूट ऑफ Pt स्क्वायर प्लस Pn स्क्वायर। ऑब्लिक्विटी फाई क्या होगा? तो tan इनवर्स ऑफ Pt/Pn। ये चार फॉर्मूले लगा के आप वैसे ही Pn Pt निकाल सकते, ये एनालिटिकल मेथड हो जाती। इसकी ग्राफिकल मेथड अब अपन इस वीडियो में देखेंगे, इस पूरे आगे एनालिसिस में देखेंगे। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, बिना फॉर्मूले के एनालिसिस करना है तो कैसे करते हैं। फिर से एक बार बता देता हूं तुमको कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या रहती और प्रिंसिपल प्लेन्स क्या रहते। जिन प्लेन्स पर कोई शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं होती, जीरो शियर स्ट्रेस एक्ट होती है, उनको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स। और ऐसे प्लेन्स पर जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस एक्ट होती है उनको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस तो अब ये हो ही गई, क्योंकि यहाँ पे शियर स्ट्रेस है नहीं, Q की वैल्यू यहाँ पे जीरो है। जब तक Q जीरो रहेगा, ये Q की वैल्यू, शियर स्ट्रेस की वैल्यू जब तक जीरो होगी तो ये प्रिंसिपल प्लेन्स होंगे। और ऐसे बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम पर जिसपे कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, Q जीरो है, सिर्फ P1 P2 है, अब अपन ग्राफिकल मेथड ऑफ एनालिसिस देखेंगे। ये फॉर्मूले बिना यूज किए नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस और ऑब्लिक्विटी फाई कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। फॉर रेफरेंस पर्पस अपन एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और उस प्रॉब्लम में P1 P2 और एंगल थीटा की कुछ वैल्यू कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर द प्रॉब्लम इज समथिंग लाइक दिस की suppose a rectangular member is subjected to direct stresses to two mutually or acting along two mutually perpendicular planes. These direct stresses acting along two mutually perpendicular planes are of magnitude 80 megapascal and 40 megapascal. We are supposed to calculate the normal and tangential stress on an oblique plane inclined at an angle 30 degree with the axis of major principal stress। अब एक और चीज समझ लो, एक्सिस ऑफ मेजर कौन सा रहता है, ये थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। एक्सिस ऑफ मेजर, एक्सिस ऑफ माइनर, एंगल किस किस के साथ बन सकते हैं? प्लेन ऑफ मेजर एंड प्लेन ऑफ माइनर। अब एक्सिस का मतलब वो लाइन जिसके अलोंग स्ट्रेस एक्ट होती है। इट इज क्वाइट विजिबल इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम कि P1 जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो एक्सिस ऑफ मेजर इज हॉरिजॉन्टल। एक्सिस ऑफ माइनर, क्योंकि P2 वर्टिकल है तो इट इज वर्टिकल।
प्लेन ऑफ मेजर, प्लेन हमेशा एक्सिस को परपेंडिकुलर रहता, तो प्लेन ऑफ मेजर इज वर्टिकल, प्लेन ऑफ माइनर इज हॉरिजॉन्टल। जब एक्सिस ऑफ मेजर से बोलेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल आएगा, एक्सिस ऑफ माइनर से बोलेंगे तो वर्टिकल के साथ एंगल आएगा, प्लेन ऑफ मेजर के साथ बोलेंगे तो इनडायरेक्टली वर्टिकल के साथ एंगल आएगा, और प्लेन ऑफ माइनर के साथ बोलेंगे तो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ आएगा। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जिसमें एक रेक्टेंगुलर मेंबर ऑफ यूनिट थिकनेस इज सब्जेक्टेड टू बायएक्सियल स्ट्रेसेस ऑफ 80 मेगापास्कल एंड 40 मेगापास्कल ऑफ सेम नेचर, दोनों का नेचर टेंसाइल है, इंक्लाइंड एट एन एंगल, inclined at an angle 30 degree with the axis of major principal stress। जब मैं axis of major बोल रहा हूं तो ये इंक्लिनेशन इस प्लेन ए बी का हॉरिजॉन्टल के साथ है और ये 30 डिग्री है, जबकि अपने को मालूम है कि अपन जब प्रॉब्लम सॉल्व करते तो अपने को इंक्लिनेशन वर्टिकल के साथ लगता, वी नीड द इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल, लेट अस से दिस एंगल वी रिक्वायर, ये होगा अपने लिए थीटा। अब इसको एनालिटिकली सॉल्व करना रहता तो P1 था 80, P2 था 40, थीटा की वैल्यू हो जाती थी 90 - 30 यानी 60। वो जो चार फॉर्मूले लिखे थे Pn, Pt, Pr और phi। Pn का फॉर्मूला क्या था, P1 + P2/2 + P1 - P2/2 cos 2 थीटा, लिखा था थोड़ी देर पहले। Pt का फॉर्मूला था P1 - P2/2 sin of 2 थीटा। फिर Pr और phi के फॉर्मूले थे √PT² + Pn², phi है tan इनवर्स ऑफ Pt/Pn। ये फॉर्मूले में पुट अप करके आप एनालिटिकली निकाल लोगे। अब ग्राफिकली अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं, ग्राफिकली इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको ग्राफिकली सॉल्व करते समय सबसे पहले अपने को लेनी है स्केल। अब स्केल क्या होगी, तो लेट अस टेक अ स्केल ऑफ 10 मेगापास्कल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। पहला पॉइंट होगा स्केल लो, कंसीडर अ स्केल फॉर ड्राइंग। 80 मेगापास्कल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 40 मेगापास्कल होगा 4 सेंटीमीटर। द सेकंड पॉइंट इज मार्क एनी पॉइंट O, कहीं पर भी एक पॉइंट O मार्क करो और उस O के राइट हैंड साइड में दो वैल्यूज प्लॉट करनी है, एक P1 और P2। दोनों राइट में क्यों, तो दोनों का नेचर सेम है। अगर दोनों का नेचर सेम है तो पूरी डायग्राम राइट में आएगी। एंड मार्क वन पॉइंट O, और O से अब राइट में मैं 8 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क करता हूं, दैट इज A। दैट मींस OA इज इक्वल टू P1 इक्वल टू 80 मेगापास्कल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्योंकि P2 भी टेंसाइल नेचर का ही है, इसलिए मैं पॉइंट भी मार्क करूंगा 4 सेंटीमीटर पे, सच दैट OB इज इक्वल टू P2 इक्वल टू 40 मेगापास्कल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तुम भी मेरे साथ साथ प्लॉट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा साइड बाय साइड प्लॉट करके देखो। क्या किया अपन ने, पहले पॉइंट O मार्क किया, O से 8 सेंटीमीटर पे A मार्क किया, O से 4 सेंटीमीटर पे उसी डायरेक्शन पे B मार्क किया। उसी डायरेक्शन में क्यों किया, तो दोनों का नेचर टेंसाइल है, दोनों का नेचर टेंसाइल है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। अब एक बार P1 और P2 मार्क कर दिया तो ये जो AB है इसका सेंटर होगा सेंटर ऑफ मोर सर्कल। इस AB का सेंटर, इस AB का बाइसेक्टर, अब ये 8 था ये 4 था यानी 4 का आधा 2, ये C हो गया सेंटर ऑफ मोर सर्कल। Now since C is center of Mohr circle, AC या AB will be the radius of Mohr circle. You will complete the Mohr circle. You will draw that circle और ये सर्कल हो गया Mohr circle। ये पॉइंट कौन सा था, तो B। B कितने सेंटीमीटर पे था, तो 4 सेंटीमीटर पे। OB था 4 सेंटीमीटर, ये यही लिखा है। OA था 8 सेंटीमीटर। C पॉइंट क्या है, तो सेंटर ऑफ AB, बाइसेक्टर ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, जिसको जो समझे तीनों में से। इसको C को सेंटर रखते हुए, AC को रेडियस रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो सर्कल होगा मोर सर्कल। अब इस केस में प्रॉब्लम में 30 डिग्री एंगल बोला था विद द एक्सिस ऑफ मेजर। मेजर हॉरिजॉन्टल था, उसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा, ये 30 डिग्री, यानी अपने लिए थीटा इस केस में कितना होगा, तो थीटा होगा 90 - 30, 90 - 30 यानी 60 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट स्टेप,
अपना एम क्या है, तो अपना एम है यहाँ पर की नॉर्मल की वैल्यू निकालना, यहाँ पर की टेंजेंशियल की वैल्यू निकालना। Now the next step is to mark angle AOC. Mark angle AOC equal to twice theta, twice of 60, twice of 60 कितना हो जाएगा, तो 120 डिग्री। AC को बेस रखते हुए, AOC is what not exactly the same, अपने को AC को बेस रखते हुए कोई दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा, वो तो यहाँ अपन ऑलरेडी ले चुके हैं। विल बी मार्किंग एंगल ACP कर देते, ACP मार्किंग एंगल ACP इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, ये ऐसा कुछ आ जाएगा 2 थीटा, और ये पॉइंट हो गया तुम्हारा P। अब इस पॉइंट P से यू विल बी ड्रॉपिंग वन परपेंडिकुलर। देखो ये एंगल कैसे मार्क किया, मैंने बोला मार्क एंगल ACP इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री यानी 2 into 60 इसलिए 120। अब इस पॉइंट P से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, किस पर, तो OA पर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे OA पर, इस परपेंडिकुलर को अपन नाम दे देते PD। अब ज्वाइन करना है आपको, किसको ज्वाइन करना है, तो यू आर सपोज टू ज्वाइन OP। इस OP को या तो डॉटेड से या डार्क से, यू विल ज्वाइन OP। ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक बन रहा, कहां से कहां तक, O से लेकर D तक, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा आपका PN। ये जो डॉटेड लाइन PD है ये बनेगा PT, और ये जो ग्रीन लाइन है OP, दिस विल बी योर PR। यहाँ का एंगल जो बन रहा POD, दिस एंगल POD विल बी योर ऑब्लिक्विटी फाई। अब ये सब आपको ग्राफिकली करना है। ग्राफिकली आप स्टार्ट करोगे तो 8 सेंटीमीटर पे A मिलेगा, 4 सेंटीमीटर पे B मिलेगा, इस AB का मिड पॉइंट आएगा C। आप एक सर्कल बनाओगे, उस पे एंगल 2 थीटा यानी ट्वाइस ऑफ 60 डिग्री यानी 120 डिग्री मार्क करोगे ACP। P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ऑन OA, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप की ऑन OA वो D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, OP को ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद O से लेकर D तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस OD इज योर PN। ये जो भी सेंटीमीटर आता है इसको वापस स्केल से कन्वर्ट करोगे, मान के चलो 6 सेंटीमीटर आया, मान के चलो, गिना नहीं मैंने, 6 सेंटीमीटर आया तो 6 इंटू 10 यानी 60 मेगा पास्कल। 5 सेंटीमीटर आया तो 5 इंटू दैट मच, उतना मेगा पास्कल ये वैल्यू आएगा। और PD डिस्टेंस जो है ये बनेगा आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस, फिर आप इसको गिनोगे, कुछ तो भी सेंटीमीटर आएगा उसको कन्वर्ट करोगे मेगा पास्कल। आप डिस्टेंस OP गिनोगे, OP विल बी योर रिजल्टेंट स्ट्रेस PR, कुछ तो भी सेंटीमीटर, बाद में वो भी कन्वर्ट होगा मेगा पास्कल। एंड फाई विल बी योर ऑब्लिक्विटी। फाई जो है, ये फाई है आपका ऑब्लिक्विटी। यहाँ पे आप डिग्री रखोगे और ये एंगल गिनोगे यहाँ से यहाँ तक, ये जो कुछ 10 डिग्री 11 डिग्री जो कुछ आता है, दिस विल बी योर ऑब्लिक्विटी फाई। ये हो गई ग्राफिकल मेथड, जिसको बोलते हैं मोर्स सर्कल मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ अ बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम ऑफ लाइक नेचर। दोनों टेंसाइल होंगे, दोनों कॉम्प्रेसिव होंगे, तो पूरी डायग्राम O के लेफ्ट में आएगी। नेचुरली अब इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो आएगा फॉर 2 डायरेक्ट स्ट्रेसेस ऑफ अपोजिट नेचर, एक टेंसाइल एक कॉम्प्रेसिव के लिए। तीसरा वीडियो जो आएगा दैट विल बी फॉर रेक्टेंगुलर में। तीसरा वीडियो जो आएगा वो आएगा फॉर P1 P2 along with Q to calculate normal, tangential, resultant and obliquity on an inclined plane. And the fourth video on this series of principal stresses graphical method of analysis of principal stresses and strain by Morse circle method, using Morse circle method वो आएगा to calculate P major, P minor along with their location, PT max along with its location for P1, P2 and Q। 4 वीडियोस है, 4 वीडियोस में नेचुरली 4 प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रहे हैं, और ये 4 प्रॉब्लम्स ही
4 अलग अलग केसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एनीथिंग अगर रिगार्डिंग दिस वीडियो कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर पार्ट में डिफिकल्टी आ रही, बनाते समय कुछ प्रॉब्लम जा रहा, तो यू कैन आस्क मी पर्सनली और you can even WhatsApp me your difficulties on my number 9372643264 नंबर याद रख लो 9372643264। इस पे आप कॉल कर सकते हो, WhatsApp कर सकते हो। अनदर राइट नंबर जो नॉर्मली आप यूज ना करो तो अच्छा है, पर ये नहीं हो रहा हो, ऑपरेट कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, तो यू कैन मूव ऑन टू 9372851339। दिस इज इवन माय व्हाट्सएप नंबर। इस पे आप व्हाट्सएप करिए, इस पे आप डिफिकल्टीज कॉल करके पूछ लीजिए। ये पहली केस हो गई। द नेक्स्ट वीडियो विल हैव P1 P2 for an any inclined plane, but they will be of डिफरेंट नेचर। एक टेंसाइल होगा, एक कॉम्प्रेसिव होगा। फिर से एक ऐसा मोर सर्कल प्लॉट करेंगे। अब आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि ये जो वैल्यूज, ये जो मेथड्स मैंने बताई, ये वैल्यू एग्जैक्टली के प्लॉट करके ये वैल्यू निकालनी है, और ये सही है कि गलत है ये आपको चेक करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला Pn is equal to P1 plus P2 by 2 plus P1 minus P2 by 2 cos 2 theta। Pt is equal to P1 minus P2 by 2 sin 2 theta। Pr is equal to under root of Pt square plus Pn square obliquity phi equal to tan inverse of Pt by Pn। होप कि आपकी सारे प्रॉब्लम्स, आपकी सारी डिफिकल्टीज पहले पार्ट के रिगार्डिंग जो है मैक्सिमम क्लियर हो चुकी है। फिर भी अगर कुछ है तो वंस अगेन आई टेलिंग यू ये 2 नंबर्स है जिस पे आप मेरे को कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो आपकी डिफिकल्टीज। थैंक यू।